दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपना ही पैसा निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है। कभी फॉर्म में गलती, कभी नियम समझ नहीं आते और कई बार तो क्लेम सीधा रिजेक्ट हो जाता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। आज हम इन्हीं नए नियमों को आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि ये वीडियो देखकर आप सीधा रिकॉर्ड कर सकें और किसी को भी पूरा क्लियर समझा सकें। अब तक जो सिस्टम था वो काफी कंफ्यूजिंग था। पहले पीएफ से पैसे निकालने के लिए 13 अलग अलग कैटेगरी थी। हर वजह के लिए नौकरी की अलग अलग अवधि तय थी, कहीं 2 साल, कहीं 5 साल और कहीं पूरे 7 साल की शर्त। इसी वजह से ज्यादातर कर्मचारियों को समझ ही नहीं आता था कि वे किस नियम में आते हैं और नतीजा ये होता था कि क्लेम सीधा रिजेक्ट। ऊपर से परेशानी ये कि ज्यादातर मामलों में कर्मचारी सिर्फ अपने हिस्से का ही पैसा निकाल पाता था, वो भी 50% या 75% की लिमिट में। आपात स्थिति में पूरा पैसा मिलता ही नहीं था। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए ईपीएफओ ने एक नया सिंपल फ्रेमवर्क लागू किया है। अब सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सभी तरह की आंशिक निकासी को एक ही सिस्टम में शामिल कर दिया गया है। यानी अब अलग अलग नियमों का जंगल नहीं, बल्कि एक सीधा और सरल तरीका। नई व्यवस्था में लगभग सभी तरह की निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि सिर्फ 12 महीने रखी गई है। मतलब अगर आपने 1 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से पीएफ निकाल सकते हैं। यहां सबसे अहम बदलाव पैसे की लिमिट को लेकर हुआ है। पहले कर्मचारी सिर्फ अपने योगदान और उसके ब्याज तक सीमित था, लेकिन नए नियमों के तहत अब कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप अपनी एलिजिबल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। पहले के मुकाबले ये बहुत ही बड़ी राहत, और खासकर जब तब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए। 12 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद ईपीएफओ मेंबर 5 खास परिस्थितियों में अपने पीएफ बैलेंस का 100% तक निकाल सकता है। सबसे पहले बात है इलाज की। अगर खुद के या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो एक वित्त वर्ष में 3 बार तक पीएफ निकासी की जा सकती है। दूसरी स्थिति है एजुकेशन की। अपनी या बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी पीएफ मेंबरशिप के दौरान निकासी का विकल्प दिया गया है। तीसरी स्थिति है शादी की, जिसमें अपनी या बच्चों की शादी के लिए 5 बार तक पीएफ निकाला जा सकता है। चौथी वजह रियायती जरूरतों से जुड़ी है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, निर्माण कर रहे हैं, होम लोन चुकाना है या घर की मरम्मत करनी है तो भी 5 बार तक पीएफ निकासी संभव है। और 5वीं सबसे खास स्थिति है जहां किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं होती। इसमें आप एक वित्त वर्ष में 2 बार बिना कोई खास वजह बताए पीएफ निकासी कर सकते हैं। यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हैं जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन उनके पास बताने के लिए कोई ऑफिशियल रीजन नहीं होता। हालांकि इन सभी राहतों के बावजूद ईपीएफओ ने एक जरूरी सेफ्टी नियम भी रखा है। अब पीएफ बैलेंस का कम से कम 25% यानी 25% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, यानी उसे निकाला नहीं जा सकता। इसके पीछे वजह भी साफ है। माना जा रहा है कि बार बार पीएफ निकालने वाले कर्मचारियों की लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा कमजोर हो रही है। खासकर कम आय वाले कर्मचारी 8.25% की लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए यह नियम बनाया गया है ताकि भविष्य में रिटायरमेंट के समय लोगों के पास एक मजबूत फंड मौजूद रहे। अगर कोई कर्मचारी नौकरी खो देता है तो भी नए नियम राहत देने वाले हैं। बेरोजगार होने की स्थिति में आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तुरंत निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता यानी कंपनी दोनों का योगदान और ब्याज शामिल होगा। बाकी 25% राशि 1 साल बाद निकाली जा सकती है। कुछ खास मामलों में पूरी रकम एक साथ निकालने की सुविधा भी है, जैसे 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, ले ऑफ या भारत छोड़कर स्थायी रूप से विदेश में रहना। अंत में एक जरूरी बात पेंशन को लेकर। ये नए पीएफ निकासी नियम
एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के पेंशन बेनिफिट्स को इफेक्ट नहीं करते। अगर आपने ईपीएस में 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो आप पेंशन की राशि निकाल सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की ईपीएस मेंबरशिप जरूरी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर नए ईपीएफओ नियम पीएफ निकासी को आसान, तेज और ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं। सही जानकारी होगी तो न क्लेम रिजेक्ट होगा और न ही आपका ही पैसा पाने में परेशानी आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।